नमस्कार। यह वीडियो वित्तीय साक्षरता से संबंधित है। इसमें मैं दो शब्दों की चर्चा करूंगा, प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। यह बैंक में सिक्योरिटी से संबंधित है। जब भी हम लोन लेने जाते हैं किसी बैंक में, तो बैंक जो हमें पैसे देता है उसके एवज में कुछ चीज़ वो गिरवी रखता है, जिसके जरिए कि अगर हम बाद में किसी कारण से डिफ़ॉल्ट करते हैं, ऋण नहीं चुका पाते, तो इन चीज़ों को बेचकर, जो कि हम सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास रखते हैं, गिरवी रखते हैं, बंधक के रूप में रखते हैं, उसको बेचकर बैंक अपने पैसे की वसूली कर सकता है। तो ये जो सिक्योरिटी है ये दो प्रकार की होती है। एक प्राइमरी सिक्योरिटी बोलते हैं और दूसरा कोलेटरल सिक्योरिटी। अब प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है और कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, इस पर हम चर्चा करें। मान लीजिए आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं कि मुझे एक कप प्लेट बनाने की फैक्ट्री डालनी है, तो उसके लिए हमें कुछ मशीन खरीदना पड़ेगा। आप अपना प्रोजेक्ट लेके बैंक के पास जाते हैं, बैंक सहमत होता है कि मैं आपको यह लोन दूंगा। अब जब बैंक आपको पैसे दे देगा, उसके ज़रिए जो आप यह मशीन खरीदेंगे जिससे कि आप ये कप प्लेट बनाएंगे, उस मशीन के ऊपर बैंक अपना दावा रखता है। बैंक उसको हाइपोथेटिकेट करता है। हाइपोथिकेशन, आपको बैंक के पास वो गिरवी हो जाती है, आपकी वो वस्तु। आप इसका इस्तेमाल भले ही आप करते हैं, लेकिन वो चीज़ बैंक की होती है तब तक जब तक कि आप ऋण पूरी तरीके से चुका नहीं देते हैं। तो बैंक के पैसे से खरीदी हुई जो वस्तु है वह प्राइमरी सिक्योरिटी है, वो तो बैंक के पास रहेगा ही रहेगा। अगर आप बैंक के पैसे देने में डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बैंक सबसे पहले आकर के बैंक के पैसे से खरीदी हुई जो आपकी वस्तु है, वह इस केस के संदर्भ में वह मशीन, उसको कब्जे में ले लेगी और उसको बेच करके अपने पैसे की भरपाई करेगी। यह हो गई प्राइमरी सिक्योरिटी। उसके बाद आता है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है? अब मान लीजिए आपकी आवश्यकता 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख है, 10 लाख है, वहाँ तक कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। 10 लाख तक के लोन में किसी कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यह कोलेटरल है क्या? कोलेटरल है कि बैंक के पैसे से खरीदी गई जो वस्तु होगी वो तो बैंक के पास रहेगा ही, उसके अलावा और कुछ आपके पास जो है, जो आप गिरवी के रूप में बैंक के पास रख सकते हैं, वह कोलेटरल सिक्योरिटी होता है। जैसे कि आपके पास आपका मकान हो सकता है, आपके पास आपकी फिक्स डिपॉजिट हो सकती है, LIC की पॉलिसी हो सकती है। यह एडिशनल चीज़ें होती हैं जो 10 लाख से ऊपर के जो भी लोन होते हैं उसमें बैंक इसके लिए इंसिस्ट करती है कि आपको ये देना पड़ेगा कोलेटरल। अगर आपके पास मकान है तो आप वो मकान बैंक के पास गिरवी रखेंगे। आपके पास कोई प्लॉट है, ज़मीन है, वो आप गिरवी रखेंगे। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट बना के रखा हुआ है तो इसको हम कहते हैं बैंक के शब्द में कि यह कोलेटरल है। तो प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी, ये दो टर्म है। मुझे लगता है कि मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी कुछ और क्वेश्चन आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।